नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वह है 2001 में जून के महीने में जो हुआ था। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, उनको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे होंगे जो आसान होंगे, उनके उत्तर आपने देने हैं। तो जो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कहते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हित हितकारी, मनोहारी और मन को अच्छा लगने वाली, दुर्लभम वचः ऐसी वाणी हमेशा दुर्लभ होती है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? यह बहुत बार पीछे पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर आपने देना है। इसका उत्तर क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न था, आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, साहित्य दर्पणकार के अनुसार रस कितने हैं? कतिहि रसा सन्ति साहित्य दर्पणकार मते। साहित्य दर्पणकार हों भाई या आचार्य मम्मट हों, काव्य प्रकाशकार हों, दोनों के दोनों 9 रस मानते हैं। नव रसाः सन्ति। आचार्य भरत ही ऐसे हैं जो 8 रस मानते हैं। तीसरा प्रश्न पहले आ चुका है, पिछले पेपर में ये आया था कि वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा वेणी संहारम। स्वप्नवासवदत्तम एक श्रृंगारिक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी, और उत्तर रामचरितम हमारा है करुण रस प्रधान। उसके बाद भाई चौथा प्रश्न आपसे पूछते हैं कि हेती शस्त्र किससे संबंध रखता है। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसका उत्तर देना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हेती शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है भगवान रुद्र के लिए, तो हेती का संबंध भगवान रुद्र से है। पांचवा प्रश्न है भाई, साहित्य दर्पण विभक्त है। साहित्य दर्पण किन में विभक्त है? परिच्छेदों में है, उच्छ्वासों में है, सर्गों में है या अंकों में है? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा इसका? हाँ जी, इसका उत्तर होगा परिच्छेदों में। 10 कुमार चरित में उल्लिखित एक किसी कुमार का नाम बताइए। इनमें से कौन था जो 10 कुमारों में से एक कुमार था? वो था दोस्तों राजवाहन। अब आपने कालक्रम बताना है, इनमें से कौन सा काल में सबसे पहले हुआ है और बाद में कौन सा है। तो सबसे पहला है वाल्मीकि, फिर कालिदास, फिर भारवी, फिर माघ। बी ऑप्शन। इसका उत्तर आपने देना है भाई। मैं पहले इसका उत्तर अभी दे चुका था पिछले क्वेश्चंस में कि करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है। ठीक है, इसका उत्तर ध्यान से आप दीजिएगा। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? देखिए, मालविका जो थी वो उनकी पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी इरावती, तो इरावती इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से ऐसा कौन सा है भाई जिसको आप कह सकते हो कि एक पात्र प्रयोजित रूपक कौन सा है? इसमें एक ही पात्र होता है दोस्तों, वो हमारा होता है भाण। एक पात्र प्रयोजित भाण होता है। रूपकों की संख्या कितनी है आपको दोस्तों पता है? इसको आप खुद बताना, 8, 9, 10, 11 में से कितने होते हैं। उसके बाद बोलते हैं भी वीरतासु अभिद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः। अभिदा के बाद जो अन्य अर्थ को, स्पेशल अर्थ को देती है वो कौन है? तो देखिए, कई बार सोचोगे कि अभिधा के बाद तो लक्षण आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक्षण आएगा। इसका उत्तर आएगा दोस्तों व्यंजना। सांख्य अनुसार प्रधान क्या है? आप जानते हैं दोस्तों, प्रधान का अर्थ प्रकृति है। सत्कार्यवाद का हेतु बताइए दोस्तों क्या है? सत्कार्यवाद का इसमें हेतु है सर्वसंभव अभावात्, उपादान ग्रहणात्, शक्तस्य शक्यकरणात्,
सर्वसंभव अभावात। सर्वसंभव अभाव का मतलब है कि हर वस्तु हर एक वस्तु से नहीं बन सकती है, उसके लिए जड़ वही चाहिए जिससे वो बन सकती है। कपड़े से आप ईंट नहीं बना सकते या घड़ा नहीं बना सकते, यही होता है सर्वसंभव अभाव। उसके बाद पूछ रहे हैं भाई अज्ञान का लक्षण क्या है दोस्तों। अब आपको दोस्तों पता है अज्ञान सत भी है, अज्ञान असत भी है। तो सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम, तो यानी सद असद विलक्षण इसका उत्तर आएगा। साधन चतुष्टय संपन्न कौन होता है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता वेदांत सार का यह होता है। प्रमाता कहते हैं दोस्तों अधिकारी को। न्याय वैशेषिक के मत में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जो ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे? व्याप्ति जहाँ पर होती है ऐसे विशिष्ट पक्ष का जो ज्ञान रखने वाला है, पक्षता का जो ज्ञान रखोगे उसको हम कहते हैं भाई परामर्श। अब व्याप्ति जैसे आपने पढ़ा होगा लिंग परामर्शो अनुमानम, देखो अनुमान में ही जो परामर्श होता है उसकी बात की गई है, लेकिन एक ज्ञान की बात की गई है इसमें, तो इसका उत्तर होगा परामर्श। इसका उत्तर आपने देना है भाई। सांख्य मत में स्वीकृत प्रमाण कितने हैं? कई बार पहले बता चुका हूं। ये प्रश्न बड़ा मेन है भाई। सांख्य मत में यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा रहता है? अब कईयों के माइंड में ये बात आएगी कि पुरुष तो भाई अंदर है, हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन दोस्तों याद रखना पुरुष हमेशा निष्क्रिय रहता है सांख्य के मत में। उसके बाद कहते हैं भाई प्रकृति का अस्तित्व बोधक प्रमाण कौन सा है? जो प्रकृति के अस्तित्व को बताता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखती है, दिखती भी नहीं है, तो यहाँ पर उसका प्रमाण होगा अनुमान प्रमाण। ऊ का संप्रसारण क्या है? देखिए इन्होंने इस बात को गलत दे दिया आपसे। पूछना यह चाहिए था कि भाई ऊ का यण क्या बनेगा। अब इन्होंने यहाँ पर ऊ की जगह व देना चाहिए था और व की जगह पे ऊ देना चाहिए था। मैं आपको बता देता हूँ संप्रसारण होता क्या है। हमारे जो इक में आते हैं ई ऊ री द्री, ठीक है, इनको जब हम यण करते हैं तो य व र ल ऐसे बन जाएंगे। तो भाई जब हम इनके यण को दोबारा से इनके स्वर में लेके आते हैं, मान लो यह है, यह ऊ से बना है, तो अगर हम ऊ को व करते हैं, ऊ को अगर हम व करते हैं तो यण हो गया, लेकिन अगर हम व को दोबारा से ऊ बनाएंगे तो वो संप्रसारण कहलाएगा। ई को अगर हम य करते हैं तो हमने ई को य किया तो यण हो गया, लेकिन दोबारा से अगर य को हम ई बनाएंगे तो वो हमारा संप्रसारण होगा। तो इस प्रश्न को ऐसे समझिए, तो ऊ की जगह पर व कर दीजिए, व की जगह पर ऊ कर दीजिए, तो उत्तर सही हो जाएगा आपका। येन अंग विकारः संबंधित है। अंग का विकार दोस्तों याद रखना, अंग विकार में हमेशा तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। अक्षणाकाणः सुना होगा आपने। अब दोस्तों पूछा है आपसे निम्नलिखित में हरि शब्द क्या है। अब हरि पर यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई है। बड़ी ई है इसका मतलब द्विवचन है। हरि एतो, ये आपने संधि प्रकरण में पढ़ा होगा। तो द्विवचनांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा प्रगृह्य होते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद ये ऐसे कैसे रह जाते हैं, और प्लूत प्रगृह्य चिनित्यम से यहाँ पे प्रकृति भाव हो जाता है। रूपवद भार्या में समास बताना है। रूपवती भार्या यस्य अर्थात बहुव्रीहि। अ ए और ओ की संज्ञा क्या होती है? अतेंग गुणः, अत एंग गुणः, तो गुण संज्ञा होगी। अत का मतलब अ है, एंग में ए और ओ आ जाएगा, इनकी गुण संज्ञा होगी। कर्म का लक्षण क्या है दोस्तों आपसे पूछा है। देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम आधारो अधिकरणम स्वतंत्र कर्ता कर्तुर इप्सितमम कर्मः भवति। अब आपसे पूछा है ऐ कैसा स्वर है। दोस्तों याद रखना सारे स्वर वैसे तो हमारे विवृत होते हैं, अकेला अ होता है जो प्रयोग में संवृत हो जाता है, नहीं तो ऐ जो है भाई हमारा अर्ध विवृत है। वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? दोस्तों याद रखना वैदिक भाषा का संबंध अवेस्ता से मिलता है।
भारोपीय भाषा के कितने भाग हैं? याद रखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार के 2 भाग हैं, स्तम और केंटुम, 2 भाग इसके होंगे। ऋक् प्रातिशाख्य किससे संबंध रखता है दोस्तों? कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। ऋक् शब्द है तो आप खुद समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप खुद दीजिए। वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? दोस्तों ज्योतिष कई प्रकार की होती है, फलित ज्योतिष होती है, वेदांग ज्योतिष होती है, इस प्रकार से अंक ज्योतिष भी होती है। तो यहाँ पे वेदांग ज्योतिष जो है उसके रचनाकार हैं आचार्य लगध। मैक्स मुलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, कई बार पहले भी आ चुका है, फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1200 BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी 1200 ईस्वी पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। ये बताइए भाई, ये तो प्रश्न आपके लिए है, वेद पुरुष जो है शिक्षा को क्या कहा जाता है? उसकी शिक्षा को कहते हैं दोस्तों घ्राण। उमा हेमवती संवाद किससे संबंध रखता है? आप जानते हैं उमा और हेमवती का संवाद था जो, वो केन उपनिषद में था। इसका उत्तर आपने देना है भाई गोपथ ब्राह्मण। एक ही ब्राह्मण है, अब आप इन चारों वेदों में देखिए ऐसा कौन सा वेद है जिसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। तांडव ब्राह्मण किससे संबंध रखता है? दोस्तों तांडव ब्राह्मण संबंध रखता है हमारा सामवेद से, और सामवेद के सबसे अधिक ब्राह्मण हैं, 9 ब्राह्मण मिलते हैं इसके। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? तो छांदोग्य उपनिषद भी हमारा भाई सामवेद से संबंध रखता है। इसका उत्तर आपने देना है निरुक्त किसकी रचना है? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से इसका उत्तर आप दीजिए। उत्तरार्चिक में कितने प्रपाठक हैं? दोस्तों ये उत्तरार्चिक क्या है? जो सामवेद होता है ना, उसकी ऋचाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व अर्चिक, एक है उत्तरार्चिक। तो उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं दोस्तों। पुरुष सूक्त किस में आता है? सबसे आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पुरुष सूक्त का संबंध देखिए 2 वेदों से है, वैसे तो ऋग्वेद से भी है, यजुर्वेद से भी है, लेकिन यहाँ पे यजुर्वेद नहीं है तो इसलिए आप कहेंगे इसमें ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त के मंत्रों में डिफरेंस है। वहाँ पर 16 मंत्र हैं ऋग्वेद में, वहाँ पर जाकर वो 18 मंत्र हो जाते हैं दोस्तों। उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है? तो उत्तर ध्रुव की बात जो करने वाले थे, आपको पता है कोई भारतीय ही होगा, तो इन चारों में देखिए भारतीय कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में उसका नाम दे दीजिए। विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? कोई मुश्किल नहीं है भाई, इसका बिल्कुल आसान है, व से विश्वनाथ, व से वाक्य, ऐसे कर लेंगे याद, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। लो भाई, समया के योग में कौन सी विभक्ति होगी? समया, निक्षा, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको कारक प्रकरण में मिलेंगे, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द्वितीया विभक्ति। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या उत्तर होना चाहिए इसका। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है भाई, शुनः शेप आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऋग्वेद के ब्राह्मण में है भाई। तो मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ, वैसे इसका मुझे पता है लेकिन फिर भी चलो बता ही देता हूँ, इसका संबंध है ऐतरेय ब्राह्मण से। ऋग्वेद के 9वें मंडल से संबंधित देवता कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल के जो मुख्य देवता हैं वे सोम हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम सूक्त पाए जाते हैं, और उस मंडल का कोई एक ऋषि नहीं है, ना ही कोई इसका पर्टिकुलर ऋषि है दोस्तों, और उस 9वें मंडल को पवमान मंडल के नाम से जाना जाता है। पुरोहित कौन है भाई? अग्निमीडे पुरोहितम, अग्नि है पुरोहित। करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों, आप जानते हैं कौन सा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में डालिए इसका उत्तर।
लो भाई, अब ये थोड़ा मेन प्रश्न आ गया, थोड़ा सा है कि ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है। अभी आप बोलोगे भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। तो दोस्तों, जो कोटि शब्द का प्रयोग करोड़ के लिए आप करते हो, वो हमारा कोटि करोड़ ना होकर कोटि का प्रकार है। 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं, ठीक है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 बृहस्पति, ठीक है। इस प्रकार हमारे 33 देवता हो जाते हैं। उसके बाद भाई आपसे पूछा है बृहत कथा की भाषा क्या है। दोस्तों याद रखना, गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखी थी जिसकी मुख्य भाषा थी पैशाची भाषा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं भाई। फेसबुक पर मैं ये वीडियो डालता हूँ तो आप अपने कमेंट फेसबुक पर देते हैं, उसके बजाय अगर आप पूरा वीडियो देखकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर इस उत्तर को देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बार बार फेसबुक को नहीं खोला जाता है, ना ही पता चल पाता है कि आपने क्या उत्तर दिया था, आपने क्या प्रश्न पूछना है। इसलिए बजाय फेसबुक के आप वीडियो को लाइक, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप वीडियो के नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहता है कि आपका कोई प्रश्न अगर है तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं आपको। आप ज्ञानी लोग हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है, तो इसलिए प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।